बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमदा इस्लामियत का न्यू लेक्चर यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसका काम भी हमने मुकम्मल कर लिया था। तो आज जो है वो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 32 पे आइए। पेज नंबर 32 पे है चैप्टर का नाम नमाज। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या दिए गए हैं, औकात नमाज, यानी कि नमाज के औकात, वक्त किस नमाज को किस वक्त पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आदाब नमाज यानी कि नमाज के आदाब, किबले का तारुफ और अहमियत। ठीक है, तो ये सब जो है इस चैप्टर में हमारे लिए दिया गया है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, नमाज। ठीक है, सबक का नाम है नमाज। स्टार्ट करते हैं। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में वालिदैन को ताकीद फरमाई कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए और नमाज की तरगीब दिलाई जाए। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस में कि वालिदैन को ताकीद की कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, यानी कि जब बच्चा जो है 7 साल का हो जाता है तो उसे नमाज़ सिखाई जाती है और नमाज की तरगीब दिलाई जाए, यानी कि नमाज जिस तरह से पढ़नी है, क्या करना है। ठीक है, वो जो है उसको बताया जाए। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उससे सख्ती से नमाज़ पढ़ाई जाए, यानी कि 7 साल से जो है वो बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाए, बताया जाए, नमाज़ सिखाई जाए। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती से नमाज़ पढ़ाई जाए। ठीक है, नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है, यानी कि नमाज से पहले वज़ू करना लाजिम होता है। हम हमेशा नमाज से पहले वज़ू करते हैं। ठीक है, नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत की निशानी ये होगी कि उनकी पेशानियाँ और वज़ू के औज़ा नूर से चमक रहे होंगे। ठीक है, यानी कि वज़ू करने की इतनी फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़, ठीक है, यानी कि क़यामत के रोज़ उम्मत की निशानी, यानी कि मेरी उम्मत की निशानी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यानी कि उम्मत मुस्लिमा की निशानी ये होगी कि उनकी पेशानियाँ यानी कि जो हमारा हेड होता है, ठीक है, आँख से ऊपर जो होता है हेड, उसको कहते हैं पेशानियाँ। और वज़ू के औज़ा, यानी कि जहाँ जहाँ पे वज़ू का पानी लगता है, वज़ू के औज़ा नूर से चमक रहे होंगे। ठीक है, सुभान अल्लाह, यानी कि इतनी फजीलत है वज़ू करने की। उसके बाद दूसरी हेडिंग है नमाज की अहमियत। ठीक है, पहला पॉइंट है, एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी कि एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनका नाम है, ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। यानी कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है सबसे, यानी कि अल्लाह ताला के करीब जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा महबूब अमल, यानी कि प्यारा काम कौन सा है, सबसे ज़्यादा यानी कि पसंदीदा काम कौन सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। ठीक है, यानी कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, ये जो काम है, ये जो हमारा अमल है, ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा और प्यारा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए। ठीक है, यानी कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी हैं, ठीक है, फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। यानी कि उस वक्त जो है सर्दी के मौसम में जब वो बाहर तशरीफ़ लाए तो पत्ते जो है वो दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी हाथ में ली, यानी कि उसकी जो दरख्त की एक टहनी गिरी हुई थी वो हाथ में ली और इसके पत्ते और भी गिरने लगे, यानी कि जो टहनी थी वो हाथ में ली और उसके जो है पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, यानी कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र, मुसलमान बंदा, यानी कि जो मुसलमान बंदा होता है, मुसलमान होता है, जब इखलास से, यानी कि पूरे खुलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ता है, तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान बंदा, यानी कि जब भी कोई मुसलमान जो है वो
अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ता है पूरे इखलास के साथ, यानी कि पूरी मोहब्बत से, खुलूस से, तो उससे उसके गुनाह यानी कि इस जो उसका अमल है जो नमाज़ पढ़ने का इतने खुलूस के साथ, उससे जो है क्या होता है, ये जो उसके गुनाह होते हैं ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उस तरह से जैसे वो पत्ते उसके दरख्त से गिर रहे थे, इस तरह से जो है गुनाह उसके झड़ते हैं, यानी कि कम होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन में कुछ मैल बाकी रहेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बताओ यानी कि बताइए, अगर किसी शख्स के दरवाजे पर से एक नहर जारी हो यानी कि एक नहर गुजर रही हो जिसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना डेली के तौर पर जो है वो गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? क्या यानी कि उसकी बॉडी पर कुछ जो है गंदगी बाकी रहेगी? तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या अर्ज़ किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, यानी कि उसके बदन पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है, ठीक है, यानी कि यही हाल जो है वह 5 नमाज़ों का है। अल्लाह ताला उनकी वजह से गुनाहों को ख़त्म कर देता है, यानी कि नमाज़ पढ़ने की वजह से जो है वो हमारे गुनाह तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, अगर हम नमाज़ पूरी खुलूस के साथ, पूरी नीयत के साथ अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं। एक और मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर लोगों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का अजर सवाब मालूम हो जाए तो वो अपनी 1000 मजबूरियों के बावजूद भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए दौड़ कर आएँ, यानी कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर लोगों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का अजर सवाब यानी कि इनाम पता लग जाए, सवाब या इनाम जो है मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से क्या अजर देता है या क्या सवाब या क्या इनाम देता है, अगर उनको मालूम हो जाए तो वो अपनी 1000 मजबूरियों के बावजूद भी, यानी कि चंद को 1000 मजबूरियाँ भी हो तो उसके बावजूद भी वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए दौड़ कर आए, यानी कि नमाज़ जो है जमात पर पढ़ने के लिए दौड़ कर आए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो है हम रीडिंग यहीं पर रहने देते हैं। एक पेज हमने आज रीड कर लिया है इस चैप्टर का, 32 पेज नंबर, और अब आते हैं हम इसके काम की तरफ, यानी कि रिटर्न वर्क जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों का काम है जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे करना है। आपको पता है कि जब भी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं कि उसके सवाल जवाब लिखते हैं। तो सबक नमाज है हमारा चैप्टर का नाम, और यहाँ पे डेट डालेंगे, मेंशन करेंगे सबक का नाम, और सवाल लिखेंगे मंदरजा झेल सवालों के जवाब दें। ठीक है, सवाल है किस उम्र में बच्चों को नमाज की तरगीब दिलाई जाए? अभी हमने पढ़ा है चैप्टर में, तो जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए और नमाज की तरगीब दिलाई जाए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज की अहमियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना? ये भी हमने अभी पढ़ा है चैप्टर में। तो जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। ठीक है, सो ये आप लोग के 2 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ पे राइट करने हैं और साथ साथ इसको लर्न भी करना है, यानी कि लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को आज की रीडिंग और काम समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।